कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, जिसके अंदर हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना। पादपों में पोषण, उसके बारे में समझेंगे। तो उसे समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण, ठीक है ना। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, सबके लिए जरूरी है, एसेंशियल है ना। और आपने ये भी पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन है, वो क्या है बच्चों आपके क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है, यानी भोजन के घटक है। क्या बोलते हैं उन्हें? भोजन के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फूड वो क्या है बच्चों? भोजन के घटक है ना। यानी जो भोजन है, जो भी आप भोजन खाते हैं उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, फैट्स मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स, सब कुछ मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो फिगर में, ये आपके पास क्या है, फैट्स। इन चीजों के अंदर फैट्स होता है ना। इन चीजों के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। ये फल वगैरह आप देख रहे हैं, इनके अंदर क्या होता है बच्चों? विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, है ना। बाकी आप ये देख रहे हो, यहाँ पे आप ब्रेड वगैरह देख रहे हो, दालें देख रहे हो, इनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों? कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। आई बात समझ में, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? इसेंशियल होते हैं। हमारी बॉडी के लिए क्या है? जरूरी है। ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उनकी एनर्जी के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है ना। इन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से ये है ना। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या चाहिए बच्चों? खाना चाहिए, फूड चाहिए उन्हें। और अब जो प्लांट है वो क्या करते हैं? खाना अपने के लिए तो खुद बना लेते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है जिसमें कि हम ह्यूमंस भी आते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो वो क्या करते हैं? वो प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, है ना। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं और जो आपके एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और अनडायरेक्टली। डायरेक्टली और अनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करेंगे? वो आपके प्लांट्स वगैरह पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने समझ आया कि क्या है। अब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि जो प्लांट है वो ही सिर्फ ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं अपने के लिए। किन किन का उपयोग करके बनाते हैं बच्चों प्लांट अपना खाना? प्लांट कई चीजों का उपयोग करके अपने के लिए खाना बनाते हैं। जैसे कि प्लांट अपना वाटर यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और मिनरल्स यूज करते हैं, और फिर वो अपना खाना क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो रॉ मटेरियल बच्चों उनको कहाँ से मिलता है? रॉ मटेरियल उनको उनके आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं वहां से उनको रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, हमने ऊपर बात करी थी कि जो भोजन के घटक है, उन्हीं को हमने क्या कहा था? न्यूट्रिएंट्स कहा था। उन्हीं को हमने क्या बोला था? न्यूट्रिएंट्स कहा था, और हमारी बॉडी के लिए आवश्यक थे। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो किसी भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी बॉडी बिल्ड करने में मदद करते हैं, उनकी बॉडी को ग्रो करवाने में मदद करते हैं, उनके जो डैमेज पार्ट है उनकी बॉडी के, उनको रिपेयर कराने में मदद करते हैं, साथ ही साथ उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं।
ताकि वो क्या कर पाए, अपनी जो लाइफ प्रोसेस है उसको क्या कर पाए, उसको चला पाए ठीक से, उसको क्या चला पाए बच्चों, ठीक से चला पाए। तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए, पोषण चाहिए। क्या चाहिए, पोषण, मतलब न्यूट्रिशन चाहिए हमारी बॉडी को। ये सारी चीज करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है ना। क्या चाहिए हमारी बॉडी को, न्यूट्रिशन चाहिए, यानी पोषण चाहिए। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन होता है बच्चों मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। कि जो सजीव हैं, जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो जब भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन को ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग करते हैं ताकि उनके शरीर को क्या मिले, पोषण मिले, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पोषण कहते हैं। आई बात समझ में, आपको आ रही होगी बात समझ में। तो ये जो पोषण की विधि है, ये जो न्यूट्रिशन की विधि है, वो अलग अलग तरीके से ली जाती है ना। तो उससे पहले अगर हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें फूड मॉडल में, ये आपके पास आप फिगर में देख पा रहे होंगे, फूड मॉडल आपको दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप बात करें, किसकी बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, कि भाई अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप एनर्जी फूड की बात करें कि ऐसा पोषण जिससे आपको एनर्जी मिले, तो आप देख पा रहे हो जैसे बटर है ना, आप देख पा रहे हो केक है ना, और भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सारी की सारी क्या, एनर्जी फूड, जिसे खाने से आपको क्या मिलेगी, ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उसी तरीके से हमारे पास बॉडी बिल्डिंग फूड्स है ना, बॉडी बिल्डिंग, जिसमें कि आपके एग हो गया, आपके पास मिल्क हो गया, है ना, आपके पास फिश हो गया, चिकन हो गया। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अखाड़े वगैरह में जाते हैं, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, इन खानों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनसे इन्हें बॉडी बिल्डिंग जो है वो उसको बनाने में मदद मिलेगी। किससे, अंडे से, एग से, दूध से, मछली से, चिकन से, वे बॉडी बिल्डिंग हो गए। देन हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स जिसमें कि आपके फल फ्रूट्स आ गए, जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, आपकी बॉडी को जरूरी मिनरल्स, विटामिन्स देते हैं, जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, अलग अलग बीमारियों से बचा के रखते हैं। आपने अक्सर देखा कि जब आप बीमार हो जाते हैं या ना, या कोई हॉस्पिटलाइज है ना, अलग अलग बीमारी में, तो उसको क्या किया जाता है, उसको फल वगैरह दिए जाते हैं, क्योंकि फल वगैरह में ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स है जो उनकी बॉडी को उस बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, है ना, और उसको बेसिक जो चीजें हैं उसको वो उनको पचवाते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया आपके पास, है ना, एप्पल है आपके पास, पाइन एप्पल है आपके पास, ऑरेंज है, ठीक है ना, आपके पास गुआवा हो गया, टमाटो हो गया। तो ये कई सारे क्या, आपके वाटरमेलन है आपके पास, कई सारे ऐसे फूड है जिससे आपको इस तरीके से क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है। तो मेरे ख्याल से पोषण आपको समझ में आएगा। पोषण है क्या, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये आपके पास क्या हो गया, पोषण हो गया, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि जो पोषण है वो दो तरीके से होता है ना, दो तरीके से पोषण होता है। ये जो मोड ऑफ फूड इनटेक का जो मोड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पोषण दो तरीके से है। जब आपके पास ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है ना, तो उसको आप क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात, हम एक वर्ड आता है हमारे पास, स्वयंपोषी। स्वयंपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स है ना, ऑटोट्रॉप्स, स्वयंपोषी। स्वयंपोषी, ऑटो का मतलब बच्चों, ऑटो का अगर आप देखें, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या मतलब होता है ऑटो का, सेल्फ, है ना। ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट, जो अपना नरिशमेंट, अपना पोषण स्वयं ही तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है ना। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वयं पोषण कहलाती है। स्वयं पोषण यानी, स्वयं पोषण का मतलब हो गया ऑटोट्रॉपिक। क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चों, ऑटोट्रॉपिक। तो स्वयं की पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं पोषण कहलाती है। मतलब फूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऐसा करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे प्लांट्स, ये क्या है, प्लांट्स क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना पाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है ना। फिर आता है बच्चों बात विषमपोषी, है ना। विषमपोषी का मतलब हो गया आपके पास हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रो ठीक है, क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप्स हो गया, ठीक है ना, हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स मतलब, हेट्रो का मतलब होता है अदर, क्या मतलब होता है, हेट्रो का मतलब हो गया अदर। अदर मतलब जो हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉप मतलब नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, जो दूसरों से क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, यानी पोषण दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल या ऐसे ऑर्गेनिज्म, है ना, जो क्या करते हैं, बन बनाए खाना, पका पकाए खाना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। देख पा रहे हैं आप, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए हम उन्हें विषमपोषी, विषमपोषी मतलब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसको फिगर में क्या आपके पास एक जिराफ है, जिराफ क्या कर रहा है, जो आपके फल, जो आपके पत्तियां है, पेड़ में लगी पत्तियां हैं, उनका सेवन कर रहा है। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा, ये प्लांट पे डिपेंड है, उसको खा के जीवित रहता है, उसको खा के जीवित रहता है। तो इसलिए क्या है बच्चों, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉप्स। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने पीछे बात करी पोषण की, पोषण से हमारा जो बॉडी है वो बनती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, कई सारी चीजें होती हैं। और हमने बात करी कि वो दो तरीके से होती है, एक तो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा और एक हेट्रोट्रॉप्स के द्वारा, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको, चलिए आगे बढ़े अभी हम। तो आगे हम बात करते हैं कि आपने ये तो सीखा कि जो प्लांट है वो खाना बनाते हैं, प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना पाते हैं और हम उन पे डिपेंड है, हम उनका खाना खाते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि जो प्लांट है अपना खाना कहाँ बनता है, प्लांट का खाना बनता किस जगह है, किस प्लांट का कौन सा ऐसा हिस्सा है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे खाना बनता है ना, और इस तरीके से। तो और कैसे ये जो प्लांट है ये अपना जो खाना बनाने के लिए जो जरूरी सामान है, रॉ मटेरियल है, उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप घर में खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, आपको मसाले चाहिए, तेल चाहिए, है ना, ये सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजें आती कहाँ से, इन सबको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चे पदार्थ कहते हैं, आती कहाँ से। ऐसी जो प्लांट जब अपना खाना बनाता है तो उन पे चीजें कहाँ से आती है, उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है ना। तो बात करेंगे पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां, है ना, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां यानी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। प्लांट का जो खाना है वो बनता कहाँ पे, तो पादपों की जो खाद्य फैक्ट्रियां हैं यानी फूड फैक्ट्रियां हैं, वो क्या है बच्चों, वो उनकी लीव्स हैं, क्या है, लीव्स, जो पत्तियां हैं वो पादपों की क्या है, फूड फैक्ट्रियां हैं। पत्तियों में क्या बनता है बच्चों, खाना बनता है, क्या बनता है, पत्तियों में खाना बनता है। तो जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल क्या क्या हो गया, वाटर हो गया, है ना, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं, ये क्या होता है, प्लांट इन लीव्स तक पहुंचाया जाता है ना। तो इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल है वो आपका लीव तक पहुंचता है। अब किस तरीके से लीव्स तक पहुंचेगा उसके हम बारे में बात करेंगे कि किस क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरीके से खाना बनता है और वहां तक पहुंचता है। पर उससे पहले आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री की खाना बनेगा कहाँ। जैसे आपके घरों में खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है, रसोई में बनता है, होटल में खाना किचन में बनता है, रसोई में बनता है ना। तो एक क्या होता है कि हर जगह हर प्लेस का खाना बनाने का क्या होता है, हर प्लेस का खाना बनाने का एक वो है, जरिया है, जरिया यानी एक जगह है। तो जगह उनकी फिक्स है, हमारे घर में किचन में बनता है ना, अक्सर खाना किचन में बनता है। लेकिन प्लांट में खाना कहाँ बनता है, तो प्लांट में खाना पत्तियों में बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने बात करी कौन कौन से रॉ मटेरियल्स प्लांट को चाहिए, हमने बात करी प्लांट को रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए उनके बारे में बात करते हैं।
तो वो है कच्चे पदार्थ यानी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ क्या है, रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ। तो क्या क्या रॉ मटेरियल हैं बच्चों, एक तो आप देख पा रहे होंगे वाटर, कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं प्लांट को खाना बनाने के लिए। एक तो वाटर चाहिए, ठीक है ना, पहला वाटर चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है ना। तीसरा क्या चाहिए, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है ना, और साथ ही साथ क्या चाहिए उसको, और सारी चीजें चाहिए होती है। ये बेसिक बेसिक 3 चीजें तो उसको चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो प्लांट कैसे लेता है, प्लांट उनको अब्सॉर्ब करता है अपने रूट्स के द्वारा। उनके जो, क्योंकि सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट है, मिनरल्स भी प्रेजेंट है ना। सॉइल में क्या है बच्चों, वाटर भी प्रेजेंट है, मिनरल्स भी प्रेजेंट है। तो वाटर और मिनरल्स को जो प्लांट की जो जड़ें हैं, ये आप देख पा रहे होंगे रूट्स हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऊपर की तरफ क्या होता है, ट्रेवल करता है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। और प्लांट की जो लीव्स होती हैं, जो फूड फैक्ट्रियां होती है, फूड फैक्ट्री तक ये चीजें पहुंचती है। देन उसके बाद प्लांट क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, देन खाना बनाते हैं, है ना, खाना उसके लिए बनाते हैं। अच्छा, आपने देखा वाटर और मिनरल्स तो इस तरीके से आता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में मौजूद है। कहाँ है, एयर में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद है बच्चों, वो एयर में मौजूद है। अब वो कहाँ पहुंचनी है, पत्तियों में पहुंचनी है। तो पत्तियों में क्या होते हैं बच्चों, एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, उसके द्वारा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के जो पत्तियां उसके अंदर जाती है। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं वो समझते हैं, है ना, रंध्र, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा। है ना, स्टोमेटा। तो आपने देखा पीछे फिगर में, आपने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में, लीव्स में जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आपके पत्तियों में जाती है छोटे छोटे टाइनी पोर्स के द्वारा, जो कि पत्तियों के ऊपर वाली जो ऊपरा हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, वहां पे मौजूद होते हैं। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और ये जो स्टोमेटा है ये किसके द्वारा सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल के द्वारा। ये पोर्स और इनके बाहर से क्या लगे हैं, गार्ड सेल्स है, जो इनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जैसी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी तो पोर्स ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी फिर ये बंद हो जाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने की कोशिश करेगी, तो पोर्स खुल जाएंगे, फिर वो बंद हो जाएंगे। जैसे आप अगर आजकल कहीं जाएं, तो जैसे आजकल आप मॉल वगैरह में जाते हैं, तो जैसी आपने देखा गेट में जो गेट होता है उसमें सेंसर लगे रहते हैं, जैसे आप उसके पास पहुंचे गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है, आप अंदर जाएंगे फिर गेट बंद हो जाएगा। इसी तरीके से स्टोमेटा भी इसमें क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने देखा कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो लीव्स तक पहुंचे। कैसे पहुंचे थे बच्चों वाटर और मिनरल लीव्स तक, आपने देखा ये वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंचे, किसके द्वारा पहुंचे, वेसल्स के द्वारा, है ना, छोटे छोटे पाइप्स के द्वारा पहुंचे। ठीक है ना, जो कि आपके रूट से जुड़े रहते हैं और कहाँ तक, स्टेम तक जाते हैं, ब्रांचेस तक जाते हैं। तो आपने अभी देखा कि किस तरीके से जो वाटर है वो इन रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, फिर ऊपर तक जाता है। तो जैसे आपके घरों में, जब आपके घरों में, सब ये आपका घर है और आपके घर में नल लगा है, यहाँ पे इस नल में पानी आना है, तो ये जो नल है, नल का जो कनेक्शन है वो कहीं इस जगह से आपके
जो टंकी रहती है वहां से कनेक्टेड रहता है, इस टंकी से पानी जाएगा फिर आपके घर इसमें नल तक पहुंचेगा। इसी तरीके से रूट से भी क्या है, छोटे छोटे पाइप कनेक्टेड है जो ब्रांचेस तक आपके स्टेम तक पहुंचते हैं। और ये क्या है भाई, एक कंटिन्यूस रास्ता बना हुआ है, एक पैसेज बना हुआ है लीव्स तक, ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल पाए, है ना। इन्हीं को बच्चों हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं, जिनके बारे में आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट, है ना, उसके बारे में आप सीखेंगे चैप्टर 11 में। और वहां पे आप जानेंगे कि इन ये जो वेसल्स बनी हैं इनको आप क्या कहते हैं, है ना, इन वेसल्स को क्या कहते हैं जिनके द्वारा ये पानी वगैरह है ऊपर तक पहुंचता है। ठीक है ना। तो आपने ये चीजें देखी, आपने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर आती है प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर, वाटर मिनरल कैसे एब्जॉर्ब करता है प्लांट। तो जो कच्चे पदार्थ थे प्लांट ने पहुंचा दिए वहां पे, है ना। अब आपने एक और चीज आपने समझने वाली चीज है कि बच्चों लीव्स के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, है ना। आपने पत्तियां देखी होगी, जनरली पत्तियां कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है पत्तियां, है ना। पत्तियां क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो पत्तियों के पास क्या होता है बच्चों, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि हेल्प करता है ताकि ये क्या कर पाए, जो सनलाइट है उसको कैप्चर कर पाए। क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर पाए। क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वहां पे कोई भी खाना नहीं बन सकता। जैसे आप देखें, आपके पास सब्जी भी है, आपके पास सब्जी है, आपके पास मसाले सब कुछ है, पर तेल नहीं है तो खाना नहीं बनेगा ना, है ना। इसी तरीके से सब्जी है, तेल है, मसाले नहीं तो खाना नहीं बनेगा। इसी तरीके से प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए। और सनलाइट कौन लेने में मदद करेगा, क्लोरोफिल मदद करता है, क्योंकि क्लोरोफिल के पास ग्रीन पिगमेंट है ना। तो ये क्या करता है, इसको लेने में मदद करता है ना। और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर जो प्लांट है अपने के लिए खाना बनाते हैं। तो क्लोरोफिल, जिसे हम ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं, ये क्या करता है, हार्वेस्ट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। क्या करता है, पानी का उपयोग करता है, किसके लिए उपयोग करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोग करता है ना। लाइट का इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोग करता है। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको कि एक्चुअल में ये होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस वाले फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये प्लांट है, प्लांट की इधर पत्तियां हैं, और ये क्या हो रहा है, इसमें कि जो प्लांट है वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जा रही है ना। और इस वजह से फिर खाना बनाने में क्या हो रही है, उनको वो चीजें कर पा रहे हैं अपनी, ठीक है ना, खाना बनाने में चीजें हो पा रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों इससे रिलेटेड। तो इस तरीके से फिर जो आपके पास फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो फिर होती है आपके पास, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया फिर तब होती है, ठीक है। तो इतना समझ आया होगा मेरे ख्याल से। अब आप बार बार हम एक बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्लांट अपना खाना बनाते हैं, है ना। प्लांट अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं, कहीं वो कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, अपने के लिए खाने का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो खाना बनता कैसे है, हमने कहा उसने रॉ मटेरियल तो ले लिया, सब कुछ ले लिया, जैसे हमने बात करी कि प्लांट ने क्या करा, प्लांट ने वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब कर ली, उन्होंने मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है ना। सब कुछ क्या कर दिया, प्लांट ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अब सब कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद होता क्या है, किस तरीके से खाना बनता है ना, क्या ऐसी टेक्निक है खाना बनाने की जो होती है। तो उस टेक्निक को हम बच्चों कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं जिसको हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, प्रकाश संश्लेषण के नाम से, है ना। तो अभी हमने ये पाया कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये क्या है बच्चों, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, है ना। फोटोसिंथेसिस होने के लिए चीजें जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये चीजें ना हो तो फोटोसिंथेसिस यानी जो प्रकाश संश्लेषण है वो आपका नहीं हो सकता, है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये आपका एक यूनिक प्रोसेस है हमारी धरती में, अर्थ में। ये होने वाला क्या है बच्चों, एक यूनिक प्रोसेस है,
ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी जो कि लीव्स द्वारा कैप्चर की जाती है, जिसमें कि क्लोरोफिल एक क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कि अगर क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाने में आपको एक भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप खाना नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लोरोफिल उसको कैप्चर करने में मदद करता है। तो सोलर एनर्जी लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है और वो आपकी स्टोर होती है इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, है ना। फूड के फॉर्म में क्या होती है, स्टोर की जाती है। तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो सन है ना, जो यानी सूरज है, वो क्या है बच्चों, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए आपके पास जो सूरज है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट का मतलब समझते हैं आप कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर वो ना हो तो ये सारी चीजें हो नहीं पाएंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो खाना बनना यानी फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होती क्या है ना, उसके पीछे की कहानी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें फोटोसिंथेसिस के बारे में कि होता क्या है। होता है यानी प्लांट द्वारा खाना बनाने का जो टेक्निक है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस उसको हम कहते हैं। तो हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब उसके पास वाटर होगा, उसके पास मिनरल्स होंगे, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसके पास सनलाइट होगी, ठीक है ना। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि जब सनलाइट तो रात के टाइम में नहीं होती है ना, रात के टाइम में सनलाइट नहीं होती, तो क्या उस समय भी प्लांट खाना बना सकते हैं? क्या उस समय प्लांट खाना बना सकते हैं? तो हमारा उत्तर क्या होगा, क्या कह सकते हैं? हमारा उत्तर होगा ना, है ना। प्लांट उस समय खाना नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते बच्चों प्लांट उस समय खाना? क्योंकि एक जो मेन सोर्स है सनलाइट वो भी इसेंशियल है, वो भी प्लांट को चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो खाना कैसे बनेगा? ये सारी चीजें जब आपस में क्या होंगी, इकट्ठा होंगी, तो ही क्या होंगे, आपके जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो इसलिए सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो क्या आप लाइफ ऑन अर्थ इमेजिन कर सकते हो फोटोसिंथेसिस के बिना? तो मैं तो कहूँगा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ इमेजिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट के अंदर खाना नहीं बनेगा। प्लांट अगर खाना नहीं बनाएंगे तो कैसे जो ह्यूमन बीइंग्स है, ऑटोट्रॉप्स है, प्लांट है जो उस पर डिपेंड करते हैं, वो कैसे प्लांट से अपना खाना लेंगे? और अगर प्लांट से अपना खाना लेंगे, कैसे ह्यूमंस अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाएंगे, है ना। जब वो नहीं चलेगी तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो जीवन अर्थ में रहेगा ही। तो फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में कोई भी खाना नहीं होगा और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके सर्वाइवल पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, एक क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आपके पास क्या है, इसका चीज है। दूसरी हम बात करें कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उससे आपकी एक बहुत ही इसेंशियल क्या होती है, इसेंशियल चीज प्रोड्यूस होती है। जो आपका होमवर्क भी है, आप उसको खोजें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऐसी कौन सी चीज है जो निकलती है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाली है। दैनिक जीवन क्या, हर घड़ी यूज होने वाली चीज है जिसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पैदा होती है ना। तो ये भी आप क्या करेंगे, होमवर्क में इसको जानेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा जो बातें हमने करी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस।